हेलो एवरीवन, सबों को सुप्रभात। अभी हम लोग पूर्णांक के सीरीज में चल रहे हैं जो कि वर्ग 7 के लिए है। इसके पहले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों का हल किया था पिछले वीडियोज में। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ पूर्णांकों का गुणन। तो पूर्णांकों का गुणन समझेंगे, उसके बाद आगे की प्रश्नावली हम बनाएंगे। वो प्रश्नावली इन सब चीज़ों को समझने के बाद हम बनाएंगे तो आसान होगा। तो पूर्णांकों का गुणन किसी जब कोई दो पूर्णांकों को गुना करते हैं उसी को पूर्णांकों का गुणन बोलेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला गुण जो है गुणन का संवृत्त गुण। गुणन का संवृत्त गुण, ये गुणन का संवृत्त गुण होता क्या है? जब कोई दो पूर्णांक को हम गुना करेंगे और उसका परिणाम जो आएगा वो भी पूर्णांक ही होगा, तो इस प्रकार के गुणन को हम कहेंगे कि इसमें संवृत्त का गुण है। मान लीजिए कोई संख्या मैं -3 ले रहा हूँ, दूसरी संख्या -5 ले रहा हूँ, और इसको अगर हम गुना करते हैं 3 × 5 = 15 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से ये जो है दूसरी संख्या भी देख लीजिए, एक संख्या 5 है और एक संख्या -4 लेता हूँ तो -20 आता है, माइनस प्लस माइनस होता है। इसके बारे में पहले भी मैं बताया हूँ साइन का गुना के बारे में। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, और प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस। ये जो है ये इसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी है। तो अभी इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये भी पूर्णांक आया, परिणाम जो है ये दोनों परिणाम है वो भी पूर्णांक है, और ये जो इधर के जो दोनों पार्ट हैं ये और ये भी जो है सो पूर्णांक है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि दो पूर्णांकों को गुना करने से पूर्णांक प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जो है गुणन के अंतर्गत संवृत्त गुण का पालन करता है। तो अब संवृत्त गुण, गुणन का संवृत्त गुण आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम गुणन का क्रम विनिमेयता गुण देखते हैं। गुणन का क्रम विनिमेयता गुण। इसमें हम देखेंगे क्रम विनिमेयता नाम से ही आपको पता चल रहा है कि दोनों के क्रम को हम बदलेंगे। जब कोई दो पूर्णांकों को गुना करते हैं इस तरह से, तो हम देखते हैं कि ये दोनों बराबर होते हैं कि नहीं। -2 × 3, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इन दोनों का क्रम बदल दिया, 3 को यहाँ पर ले आए और -2 को बाद में कर दिया, और तब देखता हूँ कि इन दोनों का मान बराबर होता है कि नहीं। ये भी -6 होता है और यहाँ भी -6 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब दो पूर्णांकों को गुना करने के क्रम में अगर दोनों का क्रम स्थान अगर बदल देते हैं तो भी उसका मान नहीं बदलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जो है गुणन के क्रम विनिमेयता गुण का पालन करते हैं, यानी कि गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमेयता गुण भी इसमें समाहित है पूर्णांक में। तो आप समझ गए होंगे। दूसरा भी आप कोई देख सकते हैं, -5 × -6 बराबर -6 × -5 करेंगे तो भी बराबर 6 × 5 = 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 × 5 = 30 इधर भी, यानी दोनों तरफ के मान बराबर आ रहे हैं, इसलिए क्रम विनिमेयता का गुण इसमें निहित है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, अर्थात A × B बराबर B × A भी हम कर सकते हैं। तो गुणन का क्रम विनिमेयता गुण भी आपको स्पष्ट हो गया होगा इससे। इसके बाद हम
गुणन का साहचर्य गुण, गुणन का साहचर्य गुण क्या होता है? गुणन का साहचर्य गुण, अब साहचर्य गुण में क्या होता है कि दो से अधिक जब पूर्णांकों को हम का गुणन करते हैं तो वैसी परिस्थिति में समूहीकरण करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या समूहीकरण करने के बाद भी उसका मान समान रहता है कि नहीं। तो कुछ पूर्णांकों को मैं गुना करके देखता हूँ और उससे हम फिर प्रमाणित करेंगे। देखिए हमने अभी फिर यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का समूह किया है। यहाँ पर आगे देखते हैं -3 गुना 2 गुना -5। बाद में मैं इन संख्याओं का समूहीकरण कर रहा हूँ, बाद में यहाँ पर मैंने समूहीकरण किया। अब देखते हैं क्या दोनों का मान दोनों तरफ से इस तरह से अगर हम करते हैं, यानी कि क्रम अगर उसका बदल दें, समूह का भी क्रम अगर हम बदल दें तो भी क्या इसका मान समान रहता है कि नहीं। तो देखते हैं -3 दूना 6 -6 गुना -5 बराबर -3 गुना -10 हो जाएगा, इम्प्लाइज -30 -3 गुना -10, ये प्लस, देखिए माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इम्प्लाइज 30 बराबर यहाँ पर भी 10 दिया 30, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर गुना, जब साइन का गुना, यानी नंबर का भी गुना करते हैं और साइन का भी गुना करते हैं दोनों तरफ से। इधर भी 30 आया और इधर भी 30 आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जो है गुणन के साहचर्य गुण का पालन करता है, यानी पूर्णांक में गुणन का साहचर्य गुण निहित है। इसलिए गुणन के समूहीकरण जब हम करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये पहला वीडियो, अभी इसका ये 3 पूर्णांकों के गुणन का मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।